खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। अमाल 16वां बाब उसकी 31वीं आयत। ये खुशखबरी उस शख्स को सुनाई गई जो अपने गले पर तलवार चलाने को था। ये वो वाक़या है जो आप जानते हैं सब कि जब पौलुस और सलास जेल में थे, वो बंदवाई में थे, उनके पांव काट में ठुके हुए थे और वो हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़े हुए थे। लेकिन खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि वो रात के पहर में खुदावन की हम के गीत गा रहे थे। और कलाम में ये भी लिखा है कि कैदी सुन रहे थे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो कैदी भी कितने अच्छे हैं। जब कोई रात के टाइम सो रहा होता है तो कोई भी शख्स दूसरा उसे ऊंची बोलने नहीं देता, लेकिन कलाम ये बताता है कि कैदी सुन रहे थे। वो दूसरे कैदी उन्हें कुछ नहीं कह रहे थे, दूसरे कैदी उन्हें डांट भी नहीं रहे थे, दूसरे कैदी उनसे कोई ऐसा सवाल नहीं कर रहे थे कि भाई तुम क्यों गा रहे हो, तुम क्यों शोर कर रहे हो, तुम क्यों ऊंची भी बोल रहे हो। क्योंकि अगर वो हम के गीत गा रहे हैं तो लाजमन वो ऊंची आवाज़ में गा रहे होंगे जो दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि कैदी सुन रहे थे। और जब वो कैदी सुन रहे थे तो हम के गीत गाते हुए उस रात एक बड़ा भूचाल आया और कैद खाने की नींव तक हिल गई। जब नींव तक हिल गई और खुदावंद का फरिश्ता आया और उनकी हथकड़ियाँ सब की सब बेड़ियाँ खुल गईं। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा कि जो दरोगा वहाँ पर पहरे पे था वो अपनी ही तलवार लेकर अपने आप को मार लेने लगा था। लेकिन पौलुस ने कहा कि तू अपने तय नुकसान ना पहुंचा, देख हम सारे यहीं पर हैं, तू अपने आप को ना मार, हम में से कोई नहीं यहाँ से गया। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो सारे कैदी चले जाते, भाग जाते, तो जो हुकूमत है उसने ही उसे मार देना था, तो वो खुद ही अपने आप को मारने लगा। लेकिन पौलुस ने उससे कहकर रोक दिया कि तू अपने तय नुकसान ना पहुंचा, और वो उनको अपने घर ले गया, कलाम में लिखा है, और उनके ज़ख्मों को धोया जो बहुत में उनको मारा गया हुआ था। फिर उनकी अच्छी सी वो खिदमत करने लगा। लेकिन वो उनसे एक सवाल करता है, वो उनसे कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। तो फिर पौलुस उनसे कहता है कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ये इस दरोगा से कहा गया जो आज मुझसे और आपसे भी कहा गया है, और यही बात उन सभी लोगों के साथ भी की गई है। ये खुदावंद के पाक कलाम की बात उन सब लोगों के लिए भी है जो दूर मसीह के नाम से दूर हैं, मसीह को नहीं जानते। उनके लिए भी ये बात है कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाओगे। ये खुशखबरी उस शख्स को सुनाई गई जो अपने गले पर तलवार चलाने को था। ये खुशखबरी मेरे लिए है। अगर मैं मर रहा हूँ तो ये मेरे लिए मौजू है, और ज़िंदगी में भी मुझे इसके सिवा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़ात से, अपने गुनाह से और शख्सी सवाब के ख्याल से नज़रें हटाता हूँ और खुदा यस्सु को खुदा का भेजा हुआ निजात दहिंदा मान कर उस पर ईमान लाता हूँ, उस पर इन्हिसार करना और उसे अपना सब कुछ कबूल करता हूँ। ऐ खुदावन, मैं बच गया हूँ, और चूँकि मैं यस्सु पर ईमान लाया हूँ इसलिए अब तक बचा रहूँगा। मैं इस निजात के लिए तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ। काश मैं अपनी ज़िंदगी से रोज़ बरोज़ साबित करूं कि मुझे खुद गर्जी, दुनियादारी और हर किस्म की बुराई से निजात मिल गई है। लेकिन इन आखिरी अल्फाज के बारे में क्या कहूँ जिनका तल्लुक़ मेरे घराने से है। ऐ खुदावन, तूने मुझे पूरा वादा दिया और मैं आधा ही लेकर मुतमईन नहीं हो जाऊँगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे ख़ानदान को निजात दे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। खुदा का पाक कलाम कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब हम खुद बच जाते हैं तो खुदावंद का ये वादा है। आयत के अगले हिस्से में लिखा है कि तेरा घराना बचाया जाएगा।
जब एक शख्स बचता है तो लाजमी तौर पर उसके बाकी लोग भी बच जाते हैं। खुदावंद अपना पूरा वादा करता है, वो आधा वादा पूरा नहीं करता बल्कि वो पूरा वादा पूरा करता है। उसका शुक्र हो। मेरे अजीज़ों का रब को नजात दे, बच्चों और पोतों और नवासों को खुदा बाप तब्दील कर दे, वो ईमानदार बच जाए। मेरे नौकर चाकरों पर रहम फरमा कि वो भी मसीह यस्सु को जाने और कबूल करे, और उन सब पर करम कर जो मेरी छत के नीचे रहते हैं, मेरे लिए काम करते हैं। अगर मैं खुदावंद यस्सु पर ईमान लाऊं तो तू मेरे साथ शख्सी तौर पर ये वादा पूरा करता है। मैं मिन्नत करता हूँ कि जैसा तूने फरमाया वैसा ही करे। मैं दुआ में हर रोज़ अपने भाइयों और बहनों, वालिदैन, बच्चों और दोस्तों और रिश्तेदारों और नौकर चाकरों के नाम का जिक्र करूँगा, और जब तक ये वादा पूरा ना हो कि तेरा घराना नजात पाएगा, उस वक्त तक मैं तुझे चैन नहीं लेने दूंगा।